अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों की फ्लाइटों की तारीख आना शुरू हो चुकी है। तो आपको किस तरह चेक करना है और कहां कहां की फ्लाइटों की तारीखें आ चुकी हैं और कौन सी फ्लाइटों की तारीखें लेट हो रही है, इस बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। और साथ में ही हज कमेटी की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सऊदी एयरलाइंस के नुमाइंदों ने क्या क्या हिदायत दी है आपको, उसको बिल्कुल जानना समझना है आपको। इस वीडियो को आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर में। तो वो वीडियो को भी आप देखिए और साथ में ही उसके ऊपर पूरी तरह से अमल कीजिए, तो आपको बहुत आसानी होगी सफर में। और क्या क्या करना है नहीं करना है वो पूरी जानकारी आपको सऊदी एयरलाइंस के जो नुमाइंदे हैं वो आपको देंगे इसी वीडियो के अंदर में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी हासिल होगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में हाजियों की जो फ्लाइटों की तारीख के साथ हाजियों के किन फ्लाइटों में कौन सी डेट को जाने वाले हैं उनकी भी तारीखें आना शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर में अभी फिलहाल बेंगलोर की जो फ्लाइट है उनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। बहुत सारे हाजियों को शेड्यूल आना शुरू हो चुका है उनकी फ्लाइटों का। और दूसरी जो एम्बार्केशन पॉइंट है वो है लखनऊ, वहां से भी हाजियों की फ्लाइटों का शेड्यूल आना शुरू हो चुका है। तो आपको उसके अंदर में किस तरह चेक करना है ये आपको मैं बता देता हूं। आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाकर वहां पे आपका कवर नंबर डालिए और साथ में कैप्चर डाल के आपका उसको सर्च करने से आपको आपकी डिटेल्स नीचे दिखाएगी फ्लाइट के शेड्यूल की। अगर वो फिल हो चुकी है इसका मतलब कि आपकी फ्लाइट का शेड्यूल आ चुका है। अगर वो खाली पूरी जगह होने से आपको समझ जाइए कि आपका शेड्यूल अभी तक आया नहीं है। हो सकता है तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से आप अपनी हज की जो तारीखों का आपका डेट का जो सिलेक्शन है वो हो चुका होगा तो आपको दिखा देगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि हमारे स्टेट का अभी तक तारीख नहीं आया है, हमारे शेड्यूल नहीं आया है अभी तक। तो उसके अंदर में कुछ ऐसी जानकारियां मिली है कि जो फ्लाइटों के शेड्यूल जो भी हज की तारीखें जिन जिन हाजियों की आ रही है वो नॉन सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट की तारीखें आ चुकी हैं। अगर आपको वो दिखा रही है तो नॉन सऊदी की फ्लाइटों की आपको डेट दिखाती है और जो जो सऊदी की फ्लाइटें हैं उनका शेड्यूल अभी आ रहा है। तो आपका अपडेट होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। सऊदी एयरलाइंस की जितनी भी फ्लाइटें हैं उनका धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा। तो अगर आपको चेक करना है तो मैंने बताया उसी तरह से आप चेक कीजिए। हज कमेटी की वेबसाइट पे जाकर आपका कवर नंबर डालिए और साथ में कैप्चर डालिए। उसके बाद आप सर्च करने से आप थोड़ा डाउन में जाने से उसके अंदर में आपको फ्लाइट की पूरा डिटेल्स रहती है। उसके अंदर में आपको फ्लाइट की डिटेल्स आपको फिल हो गई होगी तो आपको दिखा देगा। और अगर वो बॉक्स खाली है तो इसका मतलब आपकी फ्लाइटें अभी अपडेट नहीं हुई है, आपकी तारीखें अभी तक नहीं आई है। तो ये पूरी डिटेल्स के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं। और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हज कमेटी की एक पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन पहले। उसके अंदर में बहुत सारी चीजों पे अलग अलग खास हज कमेटी के नुमाइंदों ने बहुत सारी बातें बताई है, जिसके अंदर में एक चीज मैंने देखी कि जो हज कमेटी की तरफ से सऊदी एयरलाइन से उनके खास नुमाइंदे बात कर रहे हैं उसके अंदर में आपको पूरी डिटेल्स फ्लाइट के साथ बता रहे हैं। आपको फ्लाइट में जाने से पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, एयरपोर्ट पे क्या करना है, किस तरह रहना है, इस पूरी डिटेल के साथ आपको ये वीडियो में दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो दिखा सकूं। तो इंशाल्लाह ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी किस तरह से आपको पूरी मालूमात के साथ किस तरह आपको फॉलो करना है। तो देखिए ये पहले वीडियो, इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। अभी आपके सामने सऊदी एयरलाइंस से तशरीफ लाए मिस्टर जुबैर आपको एयरलाइंस, कस्टम्स, एयरपोर्ट पर हुज्जाज किराम को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा सामान ले जाना है, किन चीज़ों से परहेज करना है, दौरान फ्लाइट हुज्जाज किराम के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, एज अ खादिमुल हुज्जाज आपको क्या करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। मिस्टर जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुबैर दादी है, सऊदी एयरलाइंस में हूँ। और ये सेशन जो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग सऊदी एयरलाइंस के हाथ हैं, यानी आपके वजह से हाजी बहुत कंफर्टेबल हो सकता है अगर आप लोग कुछ चीज़ें उनको बराबर ट्रेन करें तो।
मैं कुछ इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं जो आप पे ज़्यादा गौर करूँगा, आप लोग को ज़रा प्लीज़ इस पे ज़रा गौर करें, क्योंकि ये चीज़ हाजी की बिस्मिल्लाह जो होती है इसमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। हाजी ये सोचता है कि मैं आराम से जा सकता हूँ, आराम से आ सकता हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं आप लोग को हाईलाइट करनी कि ये सऊदी जो ट्रैवल जो पीरियड होता है, जाना और आना इतना इम्पॉर्टेंट है कि हाजी उसमें अलर्ट है तो ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एक हाजी 2 बैग लेके जा सकता है 20 किलो पर पीस, और एक 7 किलोज ओनली का हैंड बैग ले जा सकता है। ये प्लीज़ आप लोग हाजियों को कहें कि भाई 40 दिन के लिए जा रहे हैं, 45 दिन के लिए जा रहे हैं, तो सारा सामान लेके भर भर के लेके जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वही सामान लेके उनको वापस आना है, जो भी हदिया खरीदना है उनको, वो सब चीज़ वेट कैरी करता है। तो जितना लाइट हो सके और ज़रूरी वाली चीज़ें जो हैं वही ले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हाजी जो है बैगेज दूसरों के लिए तोहफे जो ले जाता है, ये आप इसको अवॉइड करें। ये हम जा रहे हैं, हमारे हाजी वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए ले जाइए, ये ले जाइए, ये बहुत चीज़ें होती हैं। तो डू नॉट कैरी एनी पार्सल्स गिफ्टेड फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आपके हाजियों को ये कहिए कि उनके सामने चीज़ पैक हो। ये नहीं कि कस्टम्स वाले ने पूछ लिया ये क्या है, हमको नहीं मालूम, हमको बोला गया था ये हदिया है, किसी को देना है। ये चीज़ें प्लीज़ आप लोग को इंस्ट्रक्ट करनी है कि हाजियों को अगर ले जाना है बहुत ज़रूरी, किसी को तोहफा देना है, किसी का एहसान चुकाना है, जो भी है, तो उसके सामने, हाजी के सामने वो सामान पैक हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी सामान रस्सियों से नहीं बंधे। बैगेज शुड नॉट बी टाइड विथ रोप्स एज केस अथॉरिटीज। यानी सऊदी अरेबिया में जो बेल्ट्स होते हैं, जैसे पिछले सेशन में भी हम लोगों ने बताया था कि जो बेल्ट्स होती है, बैग्स जो आपके जो रैप होते हैं, तो वो बैग्स रस्सी से अगर रैप होते हैं तो बेल्ट में अटक जाते हैं, जिससे बेल्ट ख़राब हो जाती है, बैग डैमेज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी का डैमेज, हाजियों के भी डैमेज, बैगेज के प्रॉपर्टी डैमेज होता है, और प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की भी चीज़ें डैमेज हो जाती है। बैगेज अटक गया तो फिर जब तक उसको क्लियर नहीं करो तो बैगेज डिलीवरी में भी टाइम लगता है। तो आप लोगों को ये चीज़ों का इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक हाजी को आप लोग को बताना है, चेक इन बैगेज हो या हैंड बैगेज हो, आप लोग एक सेट जीरोक्स का, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप बैग के अंदर भी रखें। वापस बता रहे हैं, हैंडबैग शुड बी कीप हैंडबैग्स लाइट एज दे नीड टू बी कैरीड बाय द पिलग्रिम्स एट एवरी पॉइंट। अब ये चीज़ जो है, हाजी समझता है कि भाई अभी आप लोग भी सब सफ़र कर चुके हैं, बाहर से आ रहे हैं, सब लोग जानते हैं, एक थैली भी जान पे आती है अगर अपने को लंबा सफ़र करना है। बिला वजह की चीज़ें नहीं कैरी करिए, हैंडबैग जितना लाइट हो, क्योंकि आपको भी ये उठाना है। अगर आप लोग सोच रहे अरे हम साथ के ट्रॉली हम खींच लेंगे, लेकिन वो ट्रॉली भी जान पे आ जाती है। ईच प्रोग्राम शुड कैरी हिज ओन बैगेज। तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई अभी पता है कि सारी ज़ईफ़ है, ज़्यादा करके ज़ईफ़ लोग हैं, उनके साथ उनका कंपनी है, तो उनको हर एक चीज़, यानी आप लोग सोचें कि 1 किलो भी आपके जान पे आएगा अगर आप लोग ज़्यादा उठाएंगे तो, कि क्या ज़रूरत थी इसको ले जाने के लिए, लेकिन अपनी चीज़ है तो उसको संभालना है, फिर वो परेशानी झेलना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे हर हाजी के पास सेम टाइप का हैंड बैग होगा, सेम टाइप का बैग होगा। तो यहाँ पे हर एक हाजी अपना जब बैग उठाए तो अपना आइडेंटिफिकेशन चेक कर ले, तो उससे दूसरे का गलती से होगा, कोई जानबूझ के हाजी ये सब हरकतें नहीं करता है। लेकिन अगर आप लोग बराबर गाइड करें कि भाई आप जहाँ बैग उठा रहे हैं, सिक्योरिटी हो गया, कस्टम्स हो गया, ये सब चीज़ें तो एक्सरे पे, क्योंकि सेम टाइप के बैगेज, और जल्दबाजी में हाजी क्या करता है, किसी और का बैग उठा लेता है, उसके अंदर अल्लाह न करे किसी का पासपोर्ट हो, पैसे हैं, तो वो हाजी बहुत परेशान हो जाता है। और ये हम लोग हर साल झेलते हैं, तो इससे ज़रा महफूज रखें। ओके, फेज 1, 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर, हाजी शुड रिपोर्ट टू द हज हाउस। ये मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ कि रीड आउट करूँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ज़्यादा एम्फसाइज करूँगा। हाजी नीड्स टू गेट हिमसेल्फ एक्यूमुलेटेड एंड इन्फॉर्म हज कम्युनिटी ऑफ एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स। ओके, ये हाजियों को बहुत ज़रूरी है कि हाजी जब एयरपोर्ट पे आता है तो फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम हाजी एक्साइट हो जाता है।
हाजी एक्साइट हो जाता है कि पहली बार मैं जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र है, प्लस उसके जो रिश्तेदार हैं उसको और कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई सब आ रहा है, रोना धोना हो रहा है कि भाई पता नहीं कौन सी जंग पे जा रहे हैं। वो हाजी परेशान और एकदम हाइपर हो जाता है, उससे उसका प्रेशर हाई हो जाता है। अब इस पे क्या होता है कि हाजी की सांस फूलने लगती है और एयरलाइन अगर ये देख ले कि भाई इसकी सांस फूल रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हाजी को परेशानी झेलना शुरू हो जाती है। एक और एक चीज़, तो हाजी जब आए, जल्दी से सब लोगों को खुदाफिज करके अंदर जब पहुंच जाए टर्मिनल में, तो ये उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि उसको वहाँ पे पहले चेक इन करना है, सामान डालना है, उसके बाद सामान करने के बाद वो आगे बढ़ेगा, इमिग्रेशन है, सिक्योरिटी है, यानी ये जो प्रोसीजर चल रहा है, बैंक से पैसे लेने हैं, तो ये बाहर खुदाफिज लगे, अरे वो 4 घंटे हैं, हम लोग कहते हैं 4-6 घंटे पहले आ जाओ। हाजी को हम लोग को परेशान करने के लिए नहीं, उसकी आसानी के लिए बुलाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग प्लीज़ 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 हाजी को कहें कि भाई रिश्तेदारों से 2 दिन पहले मिल लीजिए, और 2 दिन बाद जब एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो उनको वो बोलिए कि भाई आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आ जाएं लेकिन पूरा मोहल्ला नहीं आए उनको छोड़ने के लिए। अब हाजी एक बार आ गया अंदर, क्योंकि ये चीज़ें आप बता दें कि एयरपोर्ट पे अगर उनकी सांस फूले या कोई भी तकलीफ हो, एयरपोर्ट का डॉक्टर अगर आएगा वो उनको फिट टू फ्लाई नहीं देगा, आके चेक कर लेगा, फर्स्ट एड दे देगा, बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, आप जाइए अपने डॉक्टर को दिखाइए, वहां से ठीक होके वापस आइए। एयरपोर्ट पर अगर आप सोचेंगे सांस फूल गई, चक्कर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, एयरपोर्ट का डॉक्टर आपको फिट टू फ्लाई नहीं देगा, आपको खाली फर्स्ट एड देगा। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है हाजियों से। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, जिसके अंदर में पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह से आपको हज कमेटी के रूल्स भी फॉलो करने हैं, फ्लाइट के रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये पूरी जानकारी के साथ आप इंशाल्लाह जाएंगे तो आपको पूरी सहूलत मिलेगी और आपको आसान रहेगा आपका सफर इंशाल्लाह। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।